जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि रूल 4 जो है वो किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जब आपको क्वेश्चंस दिया होगा तो आपने देख लेना है क्या ये आपकी जो फॉर्म हमने डिस्कस की थी उस फॉर्म के अकॉर्डिंग है या नहीं। वो फॉर्म हमने पढ़ी थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास m जो है वो बेसिकली फंक्शन है एक्स ऑफ वाई का, और सिमिलरली यहाँ पे जो n है ये भी आपके पास फंक्शन है एक्स वाई का, डी वाई और इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब है कि ये फॉर्म तो सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें ये देखना है क्या ये फंक्शन आपके पास जो है वो एग्जैक्ट है या नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम वही दोबारा टेस्ट लगाएंगे। एम वाई हमें फाइंड करना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है m का विद रिस्पेक्ट टू y। तो वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू जब y करेंगे तो ये y1, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, और ये 3 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। सिमिलरली प्लस यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 8xy विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आप फाइंड करेंगे n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 6xy। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एम वाई और एन एक्स जो है वो इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब है एम वाई इज़ नॉट इक्वल टू एन एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, नॉन एग्जैक्ट। ठीक हो गया। अब हमने अपने नेक्स्ट आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, हम सबसे पहले रूल 1 अप्लाई करेंगे। ठीक है, रूल 1 के अकॉर्डिंग हम क्या कहते थे, रूल 1 में हमने चेक करना होता है कि एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन फाइंड करना है हमने। ठीक है, अगर हम ये देखें तो इसके अकॉर्डिंग एम वाई हमारे पास बेसिकली आया है 3 प्लस 8xy माइनस एन एक्स ये हमारे पास है 2, ये माइनस की वजह से ये -2 हो जाएगा, और ये -6xy डिवाइडेड बाय, जब हम n से करेंगे 2x प्लस 3x² y। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करें तो ये बेसिकली आता है 3 - 2 1, 6xy माइनस ये आ जाएगा प्लस 2xy ओवर 2x प्लस 3x² y। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से ऊपर से कुछ कॉमन लेके नीचे कटिंग करूँ या इसको जिस तरह से मर्ज़ी सिंप्लीफाई करूँ तो ये सिर्फ x का फंक्शन नहीं रह रहा। इसका मतलब ये है कि हम इसको रूल 1 तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम रूल 2 अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। तो रूल 1 तो जो है वो फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x का फंक्शन नहीं आ रहा। अब रूल 2 जब हम अप्लाई करेंगे तो रूल 2 के अकॉर्डिंग आपके पास आपको फाइंड करना होता है एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम, ये हमें फाइंड करना होता है। तो एन एक्स बेसिकली हमें गिवन था 2 प्लस 6xy, ये जो हमने ऊपर ये फाइंड किया था। ठीक है, एन एक्स की वैल्यू माइनस सिमिलरली एम वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई थी -3 - 8xy। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको जब हम डिवाइड करेंगे m के साथ तो m की वैल्यू हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की होती है। इसको भी स्टूडेंट्स अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें, इसको अगर हम माइनस करेंगे और कटिंग अगर हम ऊपर नीचे करके भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सिर्फ y का फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे भी हमारे पास x इन्वॉल्व होगा। तो इसका मतलब है कि ये रूल 2 भी बेसिकली यहाँ पे फेल हो जाएगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब रूल 3 की पहली कंडीशन ये होती थी कि हमारे पास गिवन जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस टर्म में डिग्री आपके पास टोटल डिग्री 3 है, 2 + 1 यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 है, और यहाँ पे आपके पास इसमें इस टर्म की डिग्री बेसिकली 1 है। तो इसका मतलब है कि इसमें रूल 3 भी फेल हो जाता है क्योंकि गिवन इक्वेशन जो है वो नॉट होमोजीनियस है। तो इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस नहीं है, तो इसका मतलब है रूल 3 भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम रूल 4 को देखते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था। तो रूल 4 जो है वो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, रूल 4 आपको कहता है कि आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी फॉर्म कुछ इस तरह हो, y f(x, y)
डी एक्स प्लस एक्स जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह की फॉर्म में होनी चाहिए रूल 4 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कंडीशन रूल 4 में ये है, तो अगर इस तरह की फॉर्म में होगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1/xm माइनस वाई एन। इस चीज़ को जो आप सोल्व करके फाइंड करेंगे ना, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि xm माइनस वाई एन को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो ये आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपके पास रूल 4 में बेसिकली अगर आप देखें तो दो कंडीशन है। पहली तो ये है कि आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड ये है कि आप ये चीज़ फाइंड करें xm माइनस वाई एन और इसको 1 डिवाइडेड बाई ये कर दें xm माइनस वाई एन, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो बेसिकली ये थी। अब मैं देख सकता हूँ कि इन दोनों में से अगर मैं y की टर्म कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे भी एक फंक्शन आ जाएगा जिसको हमने यहाँ पे लेबल दिया था f ऑफ एक्स वाई का। ठीक है, और साथ dx आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर आपके पास g ऑफ एक्स वाई का फंक्शन और dy भी अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली फॉर्म वाली कंडीशन तो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आपकी जो गिवन क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें से y कॉमन फाइंड कर लेते हैं तो ये आएगा 3 + 4xy dx प्लस इधर से हम x कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 2 + 3xy dy इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी फॉर्म होनी चाहिए थी f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे कॉमा कर लें क्योंकि ये x और y के फंक्शन है। ठीक है, एक्स वाई मल्टीप्लाई नहीं आएगा, y f ऑफ एक्स वाई प्लस x g ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 dx। तो ये स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी गिवन क्वेश्चन था वो इस तरह की फॉर्म में लिखा जा रहा है जो कि रूल 4 की फॉर्म है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये इस तरह की बिल्कुल इसी तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, xm फाइंड करना है। ठीक है, xm बेसिकली क्या होगा, ये आपके पास m था ना, m आप हमारे पास था बेसिकली m था 3y + 4x। ये गिवन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में m दिया हुआ था। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने m फाइंड 3y + 4x y² और n आपको बेसिकली दिया हुआ था 2x + 3x² y। तो स्टूडेंट अब हम अगर देखें तो हमें चाहिए क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमें बेसिकली 1/g xm, मतलब इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा 3xy + 4x² y² माइनस, ये हम माइनस करेंगे इसमें से yn, इसको y से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, ये आएगा 2xy प्लस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा और ये 3x² y²। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं ये 3xy और ये -2xy, ये आपके पास xy बच जाएगा और आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो xy और ये आपके पास भी माइनस होकर बच जाएगा +x² y²। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बेसिकली ये टर्म आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ चुकी है। ठीक है, तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रूल 4 से फाइंड किया है वो ये है। मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूल 4 से किस तरह अप्लाई करना है। मैं फ़ौरन से रिवाइज़ कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन। हमें गिवन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया गया था और इसको हमने चेक किया तो ये हमारे पास एग्जैक्ट की फॉर्म तो बन रही है, लेकिन हमने टेस्ट लगा के चेक करना होता है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो ये my हमने फाइंड किया और nx फाइंड किया। my बेसिकली यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y m का, nx रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव n का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब था कि ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हमने रूल 1 अप्लाई किया और उससे हमें जो आंसर मिला वो x और y का फंक्शन था। इसका मतलब है कि ये x का फंक्शन सिर्फ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूल 1 फेल हो चुका है। रूल 2 अप्लाई किया, इसके अकॉर्डिंग भी हमने जब सिंप्लीफाई करके देखा तो ये सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी x इन्वॉल्व है, इसका मतलब है ये भी फेल हो गया।
हमने रूल 3 अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए था कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो, लेकिन हम देख सकते हैं इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो इसका मतलब है 1 2 3 तीनों रूल फेल हो चुके हैं। रूल 4 के अकॉर्डिंग 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में इस तरह की फॉर्म होना ज़रूरी है, वाई एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हम अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली, अगर मैं इसमें से, ये मेरे पास गिवन क्वेश्चन था, अगर मैं अपने इस क्वेश्चन में से वाई कॉमन कर लिया इसमें से हमने, और इधर से हमने एक्स फाइंड किया, तो हम देख सकते हैं कि ये फॉर्म तो वही बन गई है जो रूल 4 के लिए हमें रिक्वायर्ड थी। अब हमें सेकंड स्टेप में चाहिए होता है एक्स एम माइनस वाई एन। एक्स एम माइनस वाई एन फाइंड करने के लिए हमने एम और एन लिखे, जो कि गिवन क्वेश्चन में प्रोवाइड किए होते हैं। ये वाली टर्म एम होती है बेसिकली, और ये वाली टर्म एन होती है, ठीक है। ये एम और एन हमने लिख के इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, और ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद स्टूडेंट, हम, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, इसको गिवन क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अपने गिवन क्वेश्चन में, ये हमें गिवन क्वेश्चन दिया हुआ था, ये गिवन क्वेश्चन है, इसमें अगर हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें, या अगर हम इसी टर्म, ये भी आपका बेसिकली क्वेश्चन ही था, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 1 ओवर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र के साथ यहाँ पे आएगा 3y प्लस 4xy dx प्लस जी 3y प्लस 4xy स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर y डी वाई, और इसके साथ भी डिवाइड में आएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्टूडेंट, अगर हम ऊपर से y कॉमन ले लें और यहाँ से भी y कॉमन लें और इसकी कटिंग कर दें, तो ये बेसिकली आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो आएगी 3 प्लस 4xy ओवर, इधर से भी हम y कॉमन ले रहे हैं बेसिकली, और ऊपर इधर से जो y कॉमन लिया उससे कैंसिल आउट करने लगे हैं, तो ये आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा dx के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे, तो इधर से हम x कॉमन ले लेते हैं ऊपर और नीचे से, ये आएगा 2 प्लस 3xy ओवर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा dy। तो स्टूडेंट, अब ये जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जस्ट आप जब इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास बेसिकली चेंज हो चुकी होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से आगे मैं आपका टास्क आपको देता हूँ कि आपने इसको वेरीफाई करना है क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर आप वेरीफाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी होगी, ठीक है। और आपने फिर इसको कंप्लीट सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये आपका होम टास्क है। आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट में चेंज हो चुकी है। अब इसे आपको कंप्लीट सॉल्व करना है एग्जैक्ट वाली टेक्निक से, जिसकी आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इधर से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इसका एम वाई फाइंड करेंगे तो बेसिकली ये इसके ऊपर, चूँकि ऊपर और नीचे दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में वाई का फंक्शन है, तो आपको डेरिवेटिव का जो है वो क्वोशंट रूल यूज़ करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बेसिकली ये सॉल्यूशन आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में एम वाई, और एन एक्स भी एग्जैक्टली यही आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। तो आप ये वेरीफाई करें, और इसको वेरीफाई करने के बाद फिर आगे आपको तरीका पता है, आप उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास बेसिकली 4 टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करके नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, और इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो है हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो टाइप है उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरह की फॉर्म में हो, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ
एक्स। स्टूडेंट ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरह की फॉर्म में हो, इस तरह की फॉर्म का मतलब है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, इसका मतलब है सिर्फ x का फंक्शन हो और यहाँ पे सिर्फ y ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये y के अलावा अगर वाई स्केयर, वाई क्यूब या कोई y का और कोई फंक्शन होगा तो वो आपके पास जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यह है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है कि x का कोई भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे साइन x हो सकता है, x हो सकता है, एक्स स्केयर हो सकता है, 1/x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x का फंक्शन। लेकिन यहाँ पे हमेशा सिर्फ y ही रहेगा और सिमिलरली यहाँ पे भी कोई भी आपके पास x का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे p ऑफ x और q ऑफ x दो आपके पास कोई भी x के फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए और आपके पास dy ओवर dx होना चाहिए। तो ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन y, ठीक है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास नोमिनेटर में बेसिकली जो है या यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन इसमें होगी, ठीक है। ये लीनियर इन y है। अगर मैंने लीनियर इन x लिखनी है तो वो इस तरह होगी dx ओवर dy प्लस यहाँ पे p ऑफ y बन जाएगा, मतलब y का फंक्शन आएगा यहाँ पे x और इज इक्वल टू q ऑफ y। अब ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर इन x है, ठीक है। आप यहाँ से देख के कह सकते हैं जो यहाँ पे वेरिएबल होगा लीनियर इन इस वेरिएबल में हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर एग्जैक्टली सिर्फ y का ही फंक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए, इसमें x नहीं होना चाहिए और यहाँ पे भी सिर्फ y ही होना चाहिए, यहाँ पे भी x का फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी स्टूडेंट उसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व तो ये स्टूडेंट कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये लीनियर इन y, ये वाली जो है वो बेसिकली हमारे पास लीनियर इन y है और ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x को, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ते हैं। चलें जी, लेट्स से हमारे पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x प्लस 1 ओवर x e की पावर माइनस 2x। लेट्स से स्टूडेंट ये आपको एक एग्जांपल दी जाती है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको देखना है क्या ये लीनियर है या नहीं, और अगर लीनियर है तो किस वेरिएबल में लीनियर है। स्टूडेंट देख सकते हैं अगर हम इसको फर्स्ट से कंपेयर करें तो ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है ये तो टर्म ठीक है, प्लस p ऑफ x का मतलब है सिर्फ x का फंक्शन। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये सिर्फ x का ही फंक्शन है, इसमें कहीं पे y भी इन्वॉल्व नहीं है, ये बात भी ठीक हो गई। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली y ही होना चाहिए, ये भी बात ठीक है। और यहाँ पे q ऑफ x, यहाँ पे भी हमें सिर्फ x का ही फंक्शन इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे कोई y हो तो फिर हम नेक्स्ट टाइप होती है उसको हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट उसमें आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये जो आपके पास प्रोवाइड किए हैं ये वाली या ये वाली। ये रिप्रेजेंट कर रही है लीनियर इन y को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर इन x को। अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में भी चेंज हो जाती है तो आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है। इसमें सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली यही होता है, ई इंटीग्रेट करना होता है ये जो आपके पास p ऑफ x गिवन होगा, ठीक है, 2x प्लस 1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट ये हमें सबसे पहले फाइंड करना है, ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई इंटीग्रेशन 2x के नीचे भी x को लिख देते हैं तो ये बेसिकली बन जाएगा 2x के नीचे जब हम x से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बच जाएगा सिर्फ, प्लस 1 ओवर x और ये आपके पास आ जाएगा dx। जस्ट मैंने डोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो बेसिकली ये चेंज हो जाएगा ये होगा 2x के रिस्पेक्ट जब इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा प्लस ln x हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली 1 ओवर x की इंटीग्रेशन ln x हो जाएगी और ये आपके पास 2x आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि अगर पावर्स ऐड हो रही हो तो हम उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जस्ट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, e और ln एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ये कैंसिल आउट होकर आपके पास x e की पावर 2x। स्टूडेंट हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो बेसिकली x e की पावर 2x फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो अब
आपको इसमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जस्ट जो आपके पास पी ऑफ एक्स था, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर की फॉर्म में और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब इसका जो सोल्यूशन होता है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका सोल्यूशन आता है इंटीग्रेट डी, यहाँ पे ये जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी वो वेरिएबल आएगा साथ, और साथ आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल यहाँ पे दोबारा आपके पास जो क्यू ऑफ एक्स का फंक्शन आया होएगा, ये क्यू ऑफ एक्स का जो आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा, और साथ में आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और आपने उसको उसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर देना और प्लस सी। दोबारा से मैं बता देता हूँ ये किस तरह से लिखा है हमने। आपके पास इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, और यहाँ पे आपने क्या करना है, जिस वेरिएबल में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है वो यहाँ पे वेरिएबल आएगा, ठीक है। ये वेरिएबल हमारी जो था वो y में थी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर किस में थी, y में, तो यहाँ पे y आपके पास वेरिएबल आ गया, ठीक है। और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने पीछे फाइंड किया हुआ है ये, ठीक है। इक्वल इंटीग्रेट कर देना है आपने क्यू ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ और प्लस सी। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास सोल्यूशन आएगा वो आपके पास इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। वंस अगेन दोबारा देखें, इंटीग्रेट करना डिफरेंशियल को, जिसमें लीनियर होगी वो फंक्शन वो वेरिएबल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अब अगर लेट सपोज ये लीनियर होती x में तो यहाँ पे x आ जाना था और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और इंटीग्रेट कर देना है क्यू ऑफ एक्स जो आपके पास ये फंक्शन यहाँ पे दिया होगा इक्वल टू के इधर, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और प्लस सी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन ख़त्म होकर आपके पास वाई एक्स ई की पावर 2x रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम देखें तो e की पावर 2x और e की पावर -2x ये कैंसल आउट होकर आपके पास सिर्फ x बच जाता है, ठीक है। ये इंटीग्रेट x dx प्लस सी, तो x की इंटीग्रेशन होती है x² 2 प्लस सी, और ये y x e की पावर 2x। तो स्टूडेंट ये जो है वो बेसिकली आपके पास सोल्यूशन आ चुका है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। x y e की पावर 2x इज इक्वल टू x² 2 प्लस सी, ये आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के मैं आपको क्वेश्चंस दे सकता हूँ। आपका मेजर काम ये होगा कि आपको ये पहचान रखनी पड़ेगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने जो पी ऑफ एक्स का फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट कर देना है और उसको ई की पावर में ई की फॉर्म में लिख लेना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये आपके पास यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बेसिकली आपने मल्टीप्लाई करना है जिसमें लीनियर है वो, और इंटीग्रेट और डिफरेंशियल करके इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स जो आपके पास फंक्शन दिया होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना इंटीग्रेटिंग फैक्टर को dx प्लस सी। तो इस चीज़ को जब सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर इन एक्स भी हो सकती है, मैंने आपको बताया। अगर तो वो एक्स में होगी, लीनियर डिफरेंशियल अगर x में होगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास y का सिर्फ फंक्शन इन्वॉल्व होगा और आपको जो है वो उसको उधर से चले मैं एक और एग्जांपल सॉल्व करता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह से जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की समझ आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास है इक्वेशन है x² + 1 dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x²। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अगर मैं उसकी फॉर्म लिखूं तो वो मुझे पता है कि वो होती है dy/dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x। मुझे पता है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में लिखनी है तो उसकी फॉर्म स्टूडेंट बेसिकली ये होनी चाहिए, ठीक है। dy/dx प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म थी, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर देखें तो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ से इस फैक्टर को ख़त्म करना है। इस फैक्टर को ख़त्म करने के लिए मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट ये बेसिकली dy/dx बेसिकली बन जाएगा 2x। इस फैक्टर से जब मैं डिवाइड करूँगा ये आ जाएगा x² + 1 y इज इक्वल टू 4x² /
एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स सिर्फ एक स्टेप करने से हम देख सकते हैं कि आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर में चेंज हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये आपके पास सारा पी ऑफ एक्स है, ये वाला सारा रिप्रेजेंट कर रहा है पी ऑफ एक्स को, ठीक है, और ये सारा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू ऑफ एक्स को, और यहाँ पे वाई अवेलेबल है। तो ये इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन वाई है, ठीक है। अगर आपको इसको सोल्व करना है तो वंस अगेन आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली सिंपल सी इंटीग्रेशन है, आपको पता है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो ये ln की फॉर्म में आ जाएगा, e की पावर ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे ln और इसको, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर जस्ट प्लस 1, ये आपके पास फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। तो दोबारा अगर मैं इसको लिखूं तो ये इसको मुझे पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल जिसमें लीनियर थी, लीनियर वाई में थी, और साथ मल्टीप्लाई कर देना इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, ठीक है, और ये इक्वल आएगा बेसिकली आपके पास। यहाँ पे आपको लिखना है क्यू ऑफ एक्स, जो कि आपके पास ये था क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपने याद रखना है लीनियर में चेंज करने के बाद जो आपके पास फंक्शन है उसको क्यू ऑफ एक्स वाई कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्यू ऑफ एक्स नहीं है, क्यू ऑफ एक्स ये है क्योंकि ये अब लीनियर में चेंज हुई है इक्वेशन आपके पास, ठीक है। यहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो लीनियर में चेंज होने के बाद जो फंक्शन होगा वो क्यू ऑफ एक्स वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे साथ में आपने मल्टीप्लाई करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों साइड से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेट 4x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस सी भी आएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 4x क्यूब बाई 3 प्लस सी 4x स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट इस पूरे को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास बेसिकली ये सोल्यूशन आ चुका है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी समझ आ गई होगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सिमिलरली स्टूडेंट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो लीनियर इन एक्स होगी, जब लीनियर इन एक्स होगी तो टोटली इसके ऑपोजिट वेरिएबल के तौर पे आपने चलते जाना है। यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन जो होगी वो सिर्फ वाई का फंक्शन होगा और उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। अगर लीनियर इन एक्स हो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये सिर्फ वाई का फंक्शन होगा, यहाँ पे एक्स होएगा, ठीक है। तो ये वाई के फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास वाई की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे जब आपने इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट करना है क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा प्लस सी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास वाई की जगह एक्स में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास वाई का फंक्शन आ जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई की फॉर्म में ही आपके पास आएगा, ठीक है। जस्ट वेरिएबल्स का आप कह सकते हैं कि चेंज हो जाएंगे, बाकी उसका प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में चेंज करने के भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। आप लोग इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी है वो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो हम नेक्स्ट जो हमारा जूम का लेक्चर होगा उसमें डिस्कशन कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।